नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा डीके पर। तो दोस्तों, आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई जॉब अपडेट्स की डिटेल्स जानकारी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI में निकली हुई है असिस्टेंट मैनेजर्स की भर्ती। तो दोस्तों, आइए देखते हैं डिटेल्स जानकारी। इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसके लिए फ़ीस रहने वाली है, कैसे आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, देखते हैं डिटेल्स में जानकारी। तो दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन इंडिया ने अपनी रिसेंटली 2021 की फ़र्स्ट एडवर्टाइजमेंट में निकाली हैं वैकेंसियाँ। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये टोटल वैकेंसी 89 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल और असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ एंड मेडिकल ऑफिसर्स की ये टोटल मिलाकर 89 वैकेंसी हैं। कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हो। एज की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एज है वो मैक्सिमम एज लिमिट 30 रखी गई है, और टेक्निकल के लिए 28, अकाउंट्स के लिए 28 एंड लॉ के लिए 33 और मेडिकल ऑफिसर के लिए 35 रखी गई है। ब्रेकअप आप यहाँ देख सकते हैं वैकेंसीज़ का। तो जनरल में जो टोटल वैकेंसी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो 30 हैं, और टेक्निकल में 27 हैं, अकाउंट्स में 22 हैं और लॉ में 8 हैं, और मेडिकल ऑफिसर्स की 2 वैकेंसियां यहाँ पर हैं। तो PWD के लिए भी रिजर्वेशन है इसमें। तो ये टोटल वैकेंसियाँ हो गई। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं डिटेल्स में जानकारी और इसके और विषय में। तो अगर बात करें हम क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की, तो एज ऑन 1/1/2021, तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप PG डिग्री होनी चाहिए, एक्विवेलेंट डिग्री हो आपके पास, या फिर ACA AICWA ACS हो, या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए लॉ में, जिसे LLB बोलते हैं। और 5 ईयर का आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और विद मिनिमम 55% मार्क के साथ, यानी वही आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। तो इन केस ऑफ SC ST और PWD यहाँ पर आपको परसेंटेज में छूट मिलेगी 5% की, यानी 50% भी आपका चल जाएगा। सेम असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के लिए BSc होनी चाहिए, BTech हो आपके पास फूड एंड साइंस में, BTech डिग्री फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी। तो सेम असिस्टेंट अकाउंट्स में द इंस्टीट्यूट ऑफ आपके पास CA की डिग्री हो या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट, तो ये कोर्स आपके पास होने चाहिए। सेम लॉ में आपके पास फुल डिग्री लॉ की होनी चाहिए, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो ये दोस्तों इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इन पोस्टों के लिए। और मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक अब इसमें ख़ास बात एक देखेते हैं, जो एक कैंडिडेट है वो एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है ABCD में से किसी भी, ओनली फॉर एनी वन पोस्ट। यानी आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि इसमें दो पोस्टों के लिए लॉ, 2-3 पोस्टों के लिए लॉ कैंडिडेट मांगे गए हैं ग्रेजुएट वाले, लेकिन आप इसके लिए कोई भी एक पोस्ट प्रेफर करके उसके लिए भर सकते हैं। तो ये इसके लिए प्रोसेस रहेगा। डिटेल्स में आप इसकी जानकारी और पढ़ लें, FCI की साइट पर जाकर आप डिटेल्स जानकारी ये ले लें। दूसरा, एप्लीकेशन का फॉर्म होगा वो ऑनलाइन होगा, कोई भी हार्ड कॉपी आपकी एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। तो आपको सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही करना है। FCI की साइट पर जाइए और वहाँ से आपको ये फॉर्म जो है फिल करना है। और डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लें। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न और इंटरव्यू के बेस पर होना है, यानी आपका ऑनलाइन रिटर्न होगा जिसमें 50% मार्क्स ऑनलाइन आपको लेने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और EWS के लिए, बाकी के लिए 45% रखा गया है। तो ये आपका फिक्स रहेगा। जो कैंडिडेट इतने परसेंट मार्क्स लेंगे उन्हें ही नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बुलाया जाएगा। तो उसके बाद पैटर्न देख लेते हैं। जो असिस्टेंट मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, 180 क्वेश्चंस आएंगे, 2.5 आवर्स का ये होगा। तो सिलेबस आप देख लें, रीजनिंग, डेटा एनालिस्ट, न्यूमेरिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, मैनेजमेंट एंड एथिक्स क्वेश्चंस, और एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये टोटल
यही है। दूसरा जो टेक्निकल अकाउंट्स और लॉ एंड मेडिकल्स की हैं, उनमें 60 क्वेश्चन जो रिलेवेंट डिसिप्लिन के दे दिए हैं। अगर अकाउंट से हैं, टेक्निकल हैं, लॉ के हैं, तो आपके पास रिलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो पोस्ट ए के लिए जनरल एप्टीट्यूड 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, तो 180 मैक्सिमम मार्क्स के होंगे। तो बी सी डी ई के लिए जनरल एप्टीट्यूड 120 का होगा, और 60 का आपका जो है रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं होगी। तो दोस्तों ये इसके लिए सिलेबस रहने वाला है। आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये फुल आपको यहाँ पर पोस्ट कोड बी के लिए दिया हुआ है, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारा आप अच्छे से चेक कर लें, देख लें, सिलेबस अच्छे से पढ़ लें। और बाकी मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको इसका जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से ये फुल डिटेल्स जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी अभी सिलेबस के बारे में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सारा प्रोसेस आप अब हमको ऑनलाइन करना है। पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट देनी है ऑनलाइन, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं। और बात करें अप्लाई करने की, तो आप 1 मार्च से 31 मार्च तक आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन भर सकते हैं, और इसी पीरियड में आपकी एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आपका जो फोटोग्राफ है वो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक होगा। सिग्नेचर होंगे ब्लैक इंक पेन से होंगे। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगी आपकी, वो भी ब्लैक इंक पेन से। तो ये चीज़ें आपको उसमें लगानी हैं। और जो सिग्नेचर हैं आपके, वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, जो एक्सेप्ट नहीं होंगे। और डिक्लेरेशन है वो भी आपको पेन से लिख के देनी है। तो ये इसके लिए और रहेगा। अगर बात कर लेते हैं फ़ीस की, तो फ़ीस आपको जो पीरियड मैंने बताया 1/3 से 31/3 के बीच में देनी है। fci.gov.in की साइट पर देनी है। वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर देनी है। तो सेकंड चीज़, फर्स्ट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका प्रोसेस शुरू होगा। तो बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1,000 रुपये है। इसमें बैंक चार्ज इंक्लूड नहीं है, तो कुछ बैंक चार्ज भी इसमें लगेंगे, वो अलग से होगी। तो 1,000 रुपये इसके लिए जो है फ़ीस रहने वाली है। जो SC है, ST है, PWD कैंडिडेट है, उन कैंडिडेटों के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, उनको फ़ीस में छूट दी गई है। तो दोस्तों ये हो गया आपका फ़ीस के विषय में। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट एक बार रीड कर लें आप भरने से पहले, और अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स, अपने फ़ोटोग्राफ्स, अपने सिग्नेचर पहले से स्कैन करके रख लें। और बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशंस आपकी 1 मार्च से शुरू हो गई हैं, और लास्ट डेट है आपकी 31 मार्च है। शाम को 4 बजे तक आप ये एप्लीकेशन शाम को भर सकते हैं। और कॉल लेटर है वो 10 डेज़ पहले आएंगे एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट के बाद। और डेट है जो इसकी टेंटेटिव डेट है वो आपको FCI की साइट पर मिलेगी। वैसे इन्होंने टेंटेटिव डेट मई और जून